हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास इन देहरादून। मैंने खिलाना क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस के अंदर हमने बेसिक आपको बताया कि बेसिक्स क्या है। लीनियर इक्वेशन जो क्लास 10th में पढ़ी थी इससे ही यहाँ पे यूज आनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीन आपकी लीनियर इक्वेशंस रहती हैं a1x प्लस तीन, मतलब मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स के यूज करके हम जितने भी वेरिएबल्स हो x y z e q जितने भी एक साथ आप बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहले था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भैया कि एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ये चीज आपने पढ़ी थी, कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, आपको बताया था कि ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना। क्लास 10th में चीज आपने पढ़ी होगी कि जब इस तरह की इक्वेशन हमारे पास थी तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और जब a1 a2 और b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 होगा तो नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट आपको देखने को मिलता है। और तीनों ही जब इक्वल होते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट होती है। अब ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट, बट यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, केवल एक सॉल्यूशन, और यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल दे रहे हैं। अब इसमें जो है, अब आपके पास मेरे को अगर दो इक्वेशन निकालनी है एक्स और वाई, तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए होगी एक्स और वाई निकालने के लिए, राइट। बट अगर मेरे को जो है तीन तीन इक्वेशन है, तो अगर तीन वेरिएबल है, जैसे तीन वेरिएबल का मतलब क्या है, एक आपके पास एक्स अननोन वेरिएबल हो गया, एक वाई अननोन वेरिएबल हो गया, एक जेड। तो इनकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो मेरे को तीन अननोन, मुझे इसमें तीन अननोन वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, तीन अननोन वैल्यूज इसमें चाहिए होंगी, राइट। ठीक है, तो इसमें जो है तीन अननोन वैल्यूज मेरे को, तीन अननोन वैल्यूज मेरे को निकालनी, तो तीन इक्वेशन मेरे को चाहिए होगी, राइट। तो इन इक्वेशन के लिए फिर आपको बताया था ऐसी इक्वेशन बनती है। और अब हम मैट्रिसेस के थ्रू कैसे निकालते हैं, तीन मैट्रिसेस हम बनाते हैं। पहली मैट्रिक्स कोफिशिएंट की बनती है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3, जो इनके कोफिशिएंट होंगे वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी मैट्रिक्स बनती है। दूसरी मैट्रिक्स हमारी वेरिएबल्स की बनती है जिसको हम x से डिनोट करते हैं, जैसे x y z, यहाँ पे x है, y और z है। तीसरी मैट्रिक्स हमारी कांस्टेंट की बनेगी जो d1 d2 एंड d3 है, यानी कि जो कांस्टेंट्स रहते हैं उनकी मैट्रिसेस बनती है। फिर नाउ टू फाइंड दैट लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ये देखना होता है कि हमारा जो लीनियर सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। इसके लिए क्या करते हैं आप, इसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो if a डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो आप बोल देते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए आपको बताया था ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यानी कि इफ हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलती है तो तब हम क्या करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं ए एक्स इक्वल टू की। देखो ए एक्स इक्वल टू की मतलब ए मतलब कोफिशिएंट, एक्स मतलब वेरिएबल, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ए एक्स इक्वल्स टू, यहाँ उन्होंने बी करा, तो यहाँ पे ए एक्स इक्वल्स टू बी से आप याद रख सकते हैं, बट हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स को इधर रखेंगे, ए उधर जाके वन अपॉन ए, यानी ए इनवर्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी की मदद से आप यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व कर देंगे इक्वेशन। और इफ ए डिटरमिनेंट जीरो आता है, इफ ए डिटरमिनेंट जीरो आता है यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी आती है, देन वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ए इनटू बी। वाला चीज हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। if adjoint A और dot B is not equal to zero, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है, then the system of linear equation is inconsistent, तो हमारा system of linear equation क्या होगा, inconsistent होगा। और if adjoint of A into B is equals to zero, the pair of line is consistent। अब देखो यहाँ पे adjoint of A B हम निकालते हैं, अगर डिटरमिनेंट जीरो, A डिटरमिनेंट जीरो आता है तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं adjoint of A मल्टीप्लाई बाय B। अब इसके अंदर भी दो कंडीशन आपकी हो जाती है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालने के बाद भी आपकी यहाँ दो कंडीशन हो जाती है। और वो दो कंडीशन क्या है सर, पहली कंडीशन तो इसमें ये रह जाती है आपकी, पहली कंडीशन इसमें ये रहती है कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज नॉट, भाई ये भी तो जीरो और नॉट जीरो आ सकता है। तो अगर ये जीरो नहीं आता तो आप लिख दोगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट है यानी कि नो सॉल्यूशन। और अगर ये जीरो आ जाता है तो आप बोलोगे कि वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और मे बी इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, यानी कि उसको मैनी सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, बट यूनिक सॉल्यूशन इसमें नहीं आएगा। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बस आपका एक ही रहने वाला। ठीक है, अब इसमें जो है
क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन मैंने, और इनकंसिस्टेंट जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे भी पूछ सकता है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी एग्जामिन करो, एग्जामिन मतलब बताओ कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, वो भी पूछ सकता है। बट वो आपसे हम सीधे सॉल्व वाले करेंगे, उसी में आप सीख जाएंगे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम, है ना। तो सॉल्व करना लीनियर सिस्टम को मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आपकी बातें हैं। तो इक्वेशन है पी एक्स माइनस, चलिए पहले आप दो इसमें देखें ना, पहले मैं दो वेरिएबल्स वाली बताता हूँ। 2x plus 5y is equals to 1 and 3x plus 2y is equals to 7, ठीक है। अब आपको ये करना, सॉल्व द सिस्टम, आपको बताना है। करो जो जो स्टेप बताए तो सब। चलिए देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, तो ax इक्वल्स टू की बी, बी ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखते हैं ना हम इसको। तो सबसे पहले आपको ए किसका है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 2 5 3, बी क्या है, इन एक्स वेरिएबल एक्स और वाई, और देन बी क्या है आपका 1 और। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा, क्योंकि मेरे को वो पता करना है क्या है, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपका 11। तो आप लिखेंगे बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 11 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस, है ना, क्या होता है जब 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो देयरफॉर हैंस it has non-singular matrix, therefore non-singular matrix, therefore determinant, therefore it has unique solution. It has unique solution, ठीक है, इनका क्या है यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, राइट, ठीक। अब इसमें जो है हमारा क्या है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, जी सर ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे ना, नाउ दैट ए इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए, तो अब हमें ए इनवर्स, आपको पता है एक्स की वैल्यू निकालनी, वो होता है ए इनवर्स बी। तो सर ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो ए था हमारे पास, ए है हमारे पास 2 5 3 2, तो 2/2 मैट्रिक्स का है, तो इसका एडजॉइंट आप आराम से निकाल सकते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है 1/a, तो इसका पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, जो कि बहुत इजी है, 2 2 हो जाएगा, -5 -3 हो जाएगा, राइट। और अब मेरे को ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट, और अंदर 2 -5 -3 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से ए इनवर्स मेरा हो जाएगा आपका 1/-11, और ये हो जाएगा 2 -5 2 -3। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स बी, x है मेरे एक्स वाई, ए इनवर्स मैं 1/11 लिख रहा हूँ, और अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2, ये हो गया प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 2, प्लस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2, ठीक है। मैंने क्या किया, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, और b हमारे पास क्या था, b हमारे पास 1 और 7 था सर, तो 1 7, ठीक है। क्या क्या सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो 0 के बराबर नहीं है, तो दैट मीन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो x इक्वल्स टू इनवर्स बी यूज करेंगे, इनवर्स निकाला,
सर वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, बाकी बस आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 35 है ना, -2 1 जा 2 प्लस 5 7 35, ये हो गया। फिर दूसरी रो होगा, अच्छा इसके इसका ऑर्डर क्या बनेगा, अगर अपने मन में आप देखें 2/2 और ये कितना है 2/1, दो रो एक कॉलम है, तो सर यानी कि जो रिजल्ट हमारा आने वाला है वो हमारा 2/1 का आने वाला है, यानी दो रो आपकी आएंगी बट कॉलम आपका एक होगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर लेंगे अपने को। फिर आप आए इस पे, कहाँ गया, 3 1 जा 3 -2 7 का 40, यही हुआ ना। तो फाइनल आंसर आ गया 1/11। 35 में से 2 गए 33, 14 में से 3 गए 11, अभी माइनस का। आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आप यहाँ पे एक्स और वाई ये है, 11 की मल्टीप्लाई अंदर की 33/11 -3 -1 है ना, -3 नहीं प्लस करते हैं, सॉरी माइनस। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -, कोई दिक्कत, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -। चलिए दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन है 3x - 2y प्लस z इक्वल्स 3 - 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 8, 3x - 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे निकालना है चीज, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप मैट्रिसेस बनाएंगे, तो चलिए मैट्रिसेस बना देते हैं। यहाँ पे ए बनेगी आपकी 3 -2 3 2 1 1, सॉरी माइनस, फिर 4 -3 प्लस का 2। ठीक है, फिर आएगा आपकी x है आपके पास x y z, फिर b है मेरे पास 8 1 4। ठीक है, तो 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 और ठीक है। तो मेरे को पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग, मैं रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, चलो रो 1 के कर दूँ, इजी रहता है। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, तो आप यहाँ देखें सबसे पहले +3 और इधर आ जाएगा आपका ये गया, तो 1 2 जा 2 3 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 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 प्लस और एक माइनस 3 1 जा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 है ना, प्लस माइनस प्लस होता है 2, तो सही ये गया और ये गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा आपका 4 और प्लस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है, फिर 3 गया, तो ये आएगा आपका प्लस का 3, अंदर आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि 1 3 है ना 4 होगा, ये और ये गया, तो 2 3 जा -6 और 4 1 जा माइनस का, तो उसको हम करेंगे 3, ये 3 आएगा माइनस का 3 आएगा, बल्कि प्लस 4 + 4 8 8 दूनी 16 आएगा, प्लस 6 10 यानी कि माइनस का 30 आएगा, -10 हुआ अंदर, -10 × 3 आपका माइनस का 30 है। तो 16 में से आपके 16 में से 30 गया, आपका आ जाएगा यहाँ पे 14, वो भी माइनस का, -14 और -3 आएगा माइनस का 17, तो आप लिख सकते हैं determinant of a is equals to minus का 17, and because determinant of a is not equals to 0, therefore it has non-singular matrix है, therefore it has unique solution, इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपसे यहाँ पे आपसे पूछेगा वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, आप ये देख लेंगे,
है ना। अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है, जैसे मैं आपको बोलूँ, अगर क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा आया कि एग्जामिन करो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो बस इतना लिखने के आप लिखोगे देयरफॉर इट हैज consistent linear system of equation, consistent linear system of equation। ठीक है। अगर क्वेश्चन आया एग्जामिन करने के लिए कि एग्जामिन करो कि लीनियर सिस्टम कौन सा है, तब की बात है। ठीक है, बट हमें तो सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, तो आपको पता है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है, इसका यूज होगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो ए पहले आप देखो, ए है 3 2 4, फिर है -2 1 -3, फिर है -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, मैं डायरेक्ट निकाल दूं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको छोड़ के 1 2 जा 2 ऐसे कर लें, है ना। तो 1 2 जा 2 और -3, चलो आप ऐसे करो, आप बगल में एडजॉइंट की मैट्रिक्स बना दो, A11, ठीक है, A12 A13, तो हम निकाल रहे हैं A21 A22। आप डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट भी करता, बट अभी पहला क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिक्स का, तो आपको समझा के कर रहा हूँ। ठीक है, A31 A32 A33, ठीक है। तो A11 अगर आपने एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 किया, तो आप पहले यही देख लो, यही होगा, अंदर वाले सारे आपके होंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लो, -1 8 और 10, -1 8 और माइनस का 10, जरा चेक कर लो, ये और ये 2 1 जा 2, ठीक है सर। ठीक है, 2 1 जा 2, ये और ये गया, तो आप देखेंगे 2 1 जा 2, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, है ना। तो 2 1 जा 2 हो गया, और माइनस का 3, तो 2 -3 -1 ही तो होगा, तो यानी कि सही है। और इसका देखेंगे सर, ये और ये गया, तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा -4 +8, ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ 2 1 पे, यानी कि अब आ जाओ इस पे आप, तो ये गया और ये गया, ऐसे करेंगे, तो बचा -4 और -4 और प्लस का 9, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 प्लस का 9 यानी कि 5। ठीक है, आप चाहें तो वहां दिखा सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो वहां दिखा सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जैसे A22 की बारी आई, तो ये गया और ये गया, आपको क्या दिखाना है, 3 2 जा 6 4 3 जा 12, तो आप यहाँ दिखाते हैं 6 -12, आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दिखाऊंगा वहां जगह, तो आ गया माइनस का 6, फिर आएंगे आप -1 पे, यानी कि ये गया और ये गया, तो 3 3 जा माइनस का 9, आप ऐसे कर सकते हैं 3 × 3 माइनस का 9, फिर +4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस होता है ना 4 2, तो ये आएगा सर माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, ऐसे आप करके वहां सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है सर, फिर वैसे ही आप फटाफट यहाँ कर लें, 3 1 ये गया और ये गया और ये गया, तो यार 2 1 जा 2 प्लस का 2 माइनस का 3, यानी कि माइनस का 1, और 2 1 जा 2 माइनस का, फिर ये गया और ये गया, तो यह आएगा 3 1 जा -3 और 3 2 जा -6, तो -3 -6 इज -9। फिर आप आगे आ जाओ, फिर आप आते हैं यहाँ पे इस पे और इस पे, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 प्लस का 4, तो आएगा 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो, 4 3 7, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। पहले वाला इवन माइनस में, इसमें कोई चेंज होगा, 1 2 में चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, इसमें चेंज होगा, 2 1 में माइनस हो जाएगा, 2 2 में 2 3, तो ये आपका -1 का जगह +1 हो गया, 3 1 भी नहीं 3 2, ये प्लस हो गया, और बस, तो आपने मैट्रिक्स बना दी यहाँ पे, -1 -8 -10। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पे 8 था हमारे पास, फिर -5 -6 और प्लस का 1, माइनस का 1 9 और 7, और इसका क्या करोगे आप, ट्रांसपोज करते हो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, तो ट्रांसपोज जब आप करोगे तो आएगा माइनस का 1 8 माइनस का 5 माइनस का 6
माइनस का 1 9 और 4। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ दूसरे पेन से कर देते हैं। नाउ आपको पता है x इक्वल्स टू इनवर्स भी है, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x y z ए इनवर्स। अच्छा ए इनवर्स निकाला आपने भी, तो आप लिख लेना ए इनवर्स क्या होता है हमारा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये पता ही आपको, वही फॉर्मूला जो इससे पहले भी यूज किया। तो 1/a डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट हमारा माइनस का 17 आया है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आया माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 8 माइनस का 6 9 माइनस का 10 माइनस का 1 सॉरी माइनस का 10 1 और 7। तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में माइनस में नहीं रखता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ माइनस की मल्टीप्लाई जब अंदर कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और इधर हमारे पास जो कांस्टेंट थे 814 क्या था 8 1, तो प्लस प्लस वाले में हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब फटाफट इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। 1 8 जा 8 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 1 4 जा 4, फिर माइनस 64 प्लस का 6 माइनस का 36 9 4 जा, फिर 10 8 जा 80 माइनस का 1 माइनस 7 4 जा 28। तो इसको आप करेंगे यहाँ पे x y z इज इक्वल टू 1/17, 5 4 9 9 और 8 17 होता है सर। 64 और 36 कितना हुआ 6 4 6 100 हुआ, और माइनस का 100 में से माइनस का 94 हो जाएगा, माइनस का 94 ही होगा है? और 80 में से 29 ना, तो 109 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 8 1 9 और माइनस का 109। तो अब यहाँ पे ये आपको खुद कर देना है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे कैलकुलेशन आप मिस्टेक देख लेना, वैसे नहीं है, मैं आपको बता दिया जो भी है इसमें आपको अच्छे से कैलकुलेट करना। 8 1 जा 8 6 1 जा 6 एंड 9 4 जा 36। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया। मल्टीप्लीकेशन 3/3 की मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी, फिर इसके साथ फिर इसी किसी का, इससे क्या होगा आपका 3/3 की मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करके रखेंगे कल होमवर्क में। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।